देखते हैं। मगरबी एशिया में जंग अब अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, जबकि ईरान हर बार को भरपूर अंदाज में जवाब दे रहा है। इजराइल और खलीजी खित्ते में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। इसी बीच अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर ईरान 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज को नहीं खोलता तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा और उन्हें तबाह कर देगा, और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचे पर हमला करेगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पीएम मोदी से फोन पर भी बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को ईरान पर हो रहे हमलों को रोकने में किरदार निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को बिना किसी दबाव के अपने दम पर काम करना चाहिए और इस मामले में आगे आना चाहिए। ईरान के सदर ने यह भी सुझाव दिया कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों को मिलकर एक नया सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाहिए। इससे इलाके में अमन और इस्तेहकाम कायम रहेगा और बाहर के मुल्कों का दखल कम होगा। वहीं इजरायली शहर अराद पर आज सुबह ईरानी मिसाइल ने शदीद हमला बोला। इसमें 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 10 की हालत संगीन बताई जा रही है। इजराइल के आर्मी रेडियो के मुताबिक डिमोना और अराद में हुए हमलों के बाद 150 जख्मी लोगों को अस्पताल लाया गया। ये सभी लोग इजराइल में हुए हमलों के बाद इलाज के लिए सोरोका अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल घायलों की हालत और हमलों से हुए नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच G7 मुल्कों ने मगरबी एशिया पर ईरान के हमलों को बिना किसी शर्त के रोकने की मांग की। इस सिलसिले में G7 देशों ने मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका के वज़ीर खारजा और EU के विदेश नीति सरबराह ने ईरान के जरिए किए जा रहे सभी हमलों को फौरी तौर पर रोकने की मांग की है। तो लगातार ये जो जंग है वो शदीद होती जा रही है और इजराइल के जरिए भी हमले जारी हैं, तो वहीं ईरान भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। यूके देवनाथ जी, पहले आप ही के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और इजराइल के तमाम उन इलाकों पर हमले किए गए हैं जहां पर पावर प्लांट है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या और ज्यादा शदीद तौर पर ये जंग अब आने वाले दिनों में एक नया रूप इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है? जयरा जी, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी है कि मंगलवार से वो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे, यानी थर्मल पावर प्लांट्स या गैस बेस्ड पावर प्लांट्स पर हमला करना शुरू करेंगे, तब से ईरान ने भी दो टूक जवाब दे दिया है कि अगर ईरान के थर्मल पावर प्लांट्स पर या गैस बेस्ड पावर प्लांट्स पर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो फिर इजराइल के जो पावर प्लांट्स हैं वह और खाड़ी देशों में जो पावर प्लांट्स हैं वह सब ईरान के मिसाइलों के लिए एक जायज टारगेट समझा जाएगा। अब खाड़ी देशों में जितने पावर प्लांट्स हैं ज्यादातर जो हैं वो अमेरिकन मैनेजमेंट में हैं। भले ही वो पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट हो, गैस बेस्ड पावर प्लांट हो, कुवैत, अबुधाबी, इराक, सऊदी में उनका जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है, जिन्होंने वो बनाया है और जो मैनेजमेंट है वो मोस्टली अमेरिकन मैनेजमेंट है। तो ईरान कहता है कि अब से ना सिर्फ अमेरिका की फौजी टारगेट, अब से खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकन कंपनियां अपनी कंपनी चला रही हैं वो भी उनके टारगेट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहां की ईरान की ज्यादातर बिजली बनती है, उस पर हमला करेंगे? इसके बारे में संदेह है, क्योंकि IAEA ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि कोई भी देश अगर दूसरे देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करता है तो उसे वॉर क्रिमिनल माना जाएगा और बाद में ICC में या ICJ में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, उसको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाएगा। तो ऐसे में शायद ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर अमेरिका को हमला नहीं करना चाहिए। अब नातांज में जो हमला हुआ है
ईरान कह रहा है कि नतांज में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया है या इजराइल ने हमला किया है, जबकि इजराइल कह रहा है कि वह हमला उसने नहीं किया है। और अमेरिका ने कहा है कि हमले किए हैं लेकिन नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट में नहीं किए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नतांज में जो हमले किए गए हैं वो शायद यूएस एयरफोर्स ने किए हैं, और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो मेन डोम होता है जिसके नीचे यूरेनियम 235 का प्रेजेंस होता है, वहां पर हमला नहीं हुआ। आसपास जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो गया, लेबोरेटरीज हो गया, कंट्रोल रूम हो गया, 2 किलोमीटर दूर जो हैवी वाटर प्लांट है, या 1.5 किलोमीटर दूर जो कूलिंग टावर्स है, उन पर हमला किया गया। जी जायरा जी। बिल्कुल। अब जिस तरह से ये जो हमले हुए हैं, किस तरफ इस जंग का रुख लेकर जाते हैं, बहुत अहम होगा। राम श्रीवास्तव जी, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अभी ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है कि 48 घंटे में अगर ये रास्ता सही तरीके से नहीं खोला गया तो और ज्यादा बुरे नतीजे इसके सामने आ सकते हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव कितना और बढ़ सकता है? टकराव तो जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका और रहा ट्रंप की धौंसों का और समय सीमा का। कभी वो 24 घंटे का कहते हैं, कभी 2 दिन का कहते हैं, कभी 30 दिन का कहते हैं। अब उन्होंने 48 घंटे की जो धौंस दी है, जो दपट दी है, और ये कंडीशन रख दी, अगर नहीं खोला तो हम आपके पावर प्लांट पर अटैक करेंगे। पावर प्लांट अटैक करना माने अपनी खुद की मौत बुलाना है, इसलिए कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किसी तरह का बर्स्ट हो गया तो आप ये मानकर चलिए कि रेडिएशन चारों तरफ फैल जाएगा। यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी रूस ने सब जगह अटैक किया, पावर प्लांट के ऊपर अटैक नहीं किया, उसके आसपास कब्जा कर लिया। इसी तरह से देखा जाए तो अब अगर ईरान के ऊपर किसी तरह का भी हमला पावर प्लांट के आसपास किया गया तो उसका जवाब वो देगा जो उसने इजराइल के डिमोगा जो न्यूक्लियर प्लांट पर किया है, जिसमें कहा जाता है कि 100 से ज्यादा लोग तो घायल हो गए, और मरे कितने हैं ये आंकड़े अभी आए नहीं है। ट्रंप साहब ने एक और अभी घोषणा की है कि युद्ध अब समाप्ति की ओर है, जबकि ईरान का साथ देना है कि जब तक कि स्थायी समाधान नहीं होगा। और दूसरा ये मुआवजा, ईरान ने $200 बिलियन का मुआवजा मांगा है, वो नहीं देंगे तब रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ईरान का जो ज्यादा से ज्यादा अभी तक ये माना जाता है कि सैन्य क्षमता जो कम हुई है, सिपाही लोग जो मरे हैं इन बमबारी में, 90 टारगेट पर उन्होंने अटैक किया है इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर। उसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा कि 6000 के करीब जो सिपाही मर चुके हैं, जबकि अमेरिका के अभी सिर्फ 13 मरे हैं। खर्ग आइलैंड की पोजीशन ये है कि उस पर अगर अभी जो है ईरान ने रूबल के उसमें और दूसरे रियाद के उसमें और दूसरे करेंसीज में, लोकल करेंसी में पेमेंट करके उनको निकालना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा स्टेप है जिसके कारण जो है ट्रंप बौखला रहे हैं, क्योंकि डॉलर में अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ेगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत पर इस समय जो है तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान है। $100 तो कभी कर चुका है। और आज भारत सरकार ने चूंकि गैस और इसकी अपने ऑयल की जो बना रखा है रिजर्व में से, उससे अभी हमको करीब करीब 40-50 पॉइंट जो है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ती चली जा रही है, चालू घाटा बढ़ता चला जा रहा है। इससे दूसरा जो अंतर पड़ रहा है, खाड़ी देशों 90 लाख के करीब हमारे भारतीय जॉब करते हैं, वो जो रेमिटेंस भेजते थे, पैसा कमा कर भेजते थे, और उसकी संख्या होती थी $50 बिलियन पर ईयर, वो भी अभी रुकावट में आ गई है। तो आर्थिक दबाव तो पड़े, हालांकि भारत सरकार के पास इतना रिजर्व फंड है कि अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अगर लंबा चला तो निश्चित रूप से बिल्कुल। और अब ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर इसका हमें देखने को मिलेगा अगर ये जो जंग है लंबी चलती है तो। यूके देवनाथ जी, अगर ईरान के पावर प्लांट पर हमला होता है तो इसका मिडिल ईस्ट की ऊर्जा सप्लाई पर कितना असर देखने को मिल सकता है?